अपने आसपास की भीड़ को देखें। अगर आप उस भीड़ के बीच में हैं जिनकी मानसिकता कामयाबी वाली है तो बधाई हो आपको, आपने अपना चयन सही किया है। और आपके आसपास नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हैं, हार में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो सावधान हो जाएं। तुरंत अपना रास्ता बदल दीजिए, तुरंत अपनी कंपनी बदल दीजिए, क्योंकि आप जीतने जा रहे हैं। इन शब्दों को अगर धनु राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो सितंबर के महीने में ये शब्द उनके लिए सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं सितंबर 2024 राशिफल, वो भी धनु राशि स्पेशल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्रहों के परिवर्तन पर बात करेंगे। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट एंड लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए सितंबर कैसे हो इसके बताऊंगा विशेष उपाय। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की। 4 सितंबर से बुध आपके भाग्य स्थान सिंह राशि में रहेंगे। 16 सितंबर से सूर्य आपके कर्म स्थान कन्या राशि में रहेंगे। 18 सितंबर से शुक्र आपके इनकम हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे तुला राशि में। 23 सितंबर से बुध कर्म स्थान में कन्या राशि में जाते भद्र योग बनाएंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। प्रिय साथियों, कई बार हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये काम तो हमारा हो ही गया, बल्कि उसी काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। टेंशन, डिप्रेशन, बनते काम का बिगड़ना और घरेलू तकलीफ, ऑफिस में तकलीफ, मन नहीं लगना, ऐसी प्रकार की या इस प्रकार की जो तकलीफ आती है वो तब आती है जब धनु राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, जब वो चौथे, 8वें, 12वें होंगे तब इस प्रकार की तकलीफें देते हैं कि आपको तनाव दे। इसी कड़ी में 1, 27, 28 सितंबर को 8वें, 9, 10, 11 सितंबर को 12वें, 18, 19 सितंबर को चौथे रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ तारीखें भी बहुत सारी आपके लिए। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 और 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनाता है महान गज केसरी योग। 4 से लेकर 15 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में और 23 सितंबर से कर्म स्थान में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग रहेगा। 24, 25, 26 सितंबर को 7th हाउस यानी व्यापार भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 16 से 22 सितंबर से सूर्य और बुध का आपस में परिवर्तन राजयोग रहेगा, यानी सूर्य बुध के घर में, बुध सूर्य के घर में। 23 सितंबर से आपके कर्म और पिता के घर में महान भद्र योग बनने जा रहा है। शुभकामनाएं। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली हूं, 31 अगस्त बड़ौदा रहूंगा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी में रहूंगा, 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोज जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो बिजनेस का घर है वही 7th हाउस होता है। 7th हाउस के लॉर्ड बुध 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भाग्य स्थान में रहेंगे, लेकिन 4 तारीख तक ये 8th हाउस में रहेंगे, जो कि कॉमन सेंस का घर है और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। मतलब पहले 4 दिन में आप ये तय कर लेंगे कि महीना आपको कैसे गुजारना है। और 4 तारीख से 15 सितंबर के बीच में जब वो भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो बिजनेस पे हैं, चेंजेस लेकर आएंगे चैलेंजेस के साथ। आप इतना बढ़िया काम करेंगे, ये महीना तो गुजार ही लेंगे, लेकिन अगले 1-2 महीने की ट्रैवल प्लान या फिर कोई स्ट्रेटेजी भी आप तैयार कर देंगे। यहां पर मंगल और शनि का जो नवम पंचम राजयोग बन रहा है, क्योंकि शनि स्वग्रही और मंगल से नवम पंचम राजयोग है। मोबाइल एसेसरीज का जो लोग काम करते हैं, सोलर पैनल का काम, इवेंट मैनेजर और मैन्युफैक्चरिंग, आयरन और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का काम करने वाले लोगों को अच्छे लाभ मिलेंगे और अपने मैनेजमेंट की और बेहतर टीम आप हायर कर पाएंगे। ग्राहकों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे और भविष्य के लिए कोई रोड मैप भी बना लेंगे। केतु पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि केतु कर्म स्थान में है और 5वीं दृष्टि धन भाव पर है। रॉन्ग शॉपिंग, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, किसी की गलत सलाह की वजह से आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, विपरीत परिस्थिति बन सकती है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूबर है, ब्लॉगर हैं, तो कोई टेक्निकल तकलीफ आ सकती है। फिटनेस क्लब चलाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई कैंटीन चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो आपकी धन की हानि या टेक्निकल फॉल्ट आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें देखिए 17 तारीख तक शुक्र आपके कर्म स्थान में नीच राशि के रहेंगे। तो बिजनेस अगर आपका किसी महिला के साथ पार्टनरशिप में है या महिला है और बिजनेस कर रही है और पुरुष के साथ पार्टनरशिप है, तो आपके रिश्ते डिस्टर्ब कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद वो ठीक कर देंगे, क्योंकि 18 सितंबर से शुक्र आपके इनकम हाउस में चले जाएंगे और यहां से वो पंचम स्थान को देखेंगे, जिस वजह से
बिजनेस आपका प्रॉफिट दे सकता है और साथ में शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपके इन्वेस्टमेंट बेहतर होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को अगर आप नए पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से सलाह मशवरा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जरा सी भी अगर उसमें शंका हो तो मत करिएगा। 16 सितंबर से कर्म स्थान में सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा, जिस वजह से पारिवारिक झगड़े आपके ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, शिपिंग का बिजनेस करने वाले लोग, ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आपके प्रोडक्ट पे कोई डिफेक्ट आ सकता है, आपकी छवि या आपके प्रोडक्ट की छवि कोई खराब कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना होगा। 23 सितंबर से 7th हाउस जो कि व्यापार का, इसके लॉर्ड बनते हैं बुध, वो कर्म स्थान में स्वग्रही, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि के विराजमान है। ये भद्र योग बना रहे हैं, भद्र पुरुष बन जाएंगे। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन में काम कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहेगा, स्वतंत्रता फील करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन से मुलाकात हो सकती है, नए अनुबंध आपको मिलेंगे। जो लोग सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग और फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है या किसी प्रकार के एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, कोई डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बुध वरदान साबित होने वाला है। और बुध शुक्र का जो पड़ोस का संबंध है वो उन बिजनेस पर्सन के लिए शानदार रहेगा जो फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं, यानी शेयर बाजार का काम करना, फाइनेंस किसी को देना, इस प्रकार के काम, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज, डिजाइनिंग वगैरह इतनी बढ़िया करेंगे कि आपका ऑफिस का रिनोवेशन भी अब संभव है और बेहतर काम के लिए आपको ट्रैवल करने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कर्म स्थान पर है। एक तरफ जहां पर आपको लग रहा था कि कहीं मेरी जॉब छूट ना जाए, तकलीफ ना जाए, वो जॉब बच सकती है, इसलिए अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। एम्प्लॉयड पर्सन समय रहते टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और वीकनेस को घटाने का काम करिए, तभी आपका वर्कलोड कम हो सकता है। 17 सितंबर तक शुक्र आपके कर्म स्थान में नीच राशि के रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे, जिस वजह से, और शुक्र आपके छठा घर जो कि जॉब का, उसी की लॉर्ड बनकर विराजमान है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ जोड़कर बदनाम करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर वाकई में आप ऑफिस में किसी से प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं तो आपकी बदनामी हो सकती है, या कोई महिला आपको तकलीफ दे सकती है, और महिला है तो पुरुष आपको तकलीफ दे सकते हैं। ये नवम पंचम राजयोग जरूर बनता है, लेकिन इस प्रकार के काम ये ज्यादा करते हैं। हालांकि 18 तारीख से जब शुक्र 11th हाउस में चले जाएंगे तो आपके कमजोर कड़ी जो करियर में है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और एक नई पहचान आपको मिल पाएगी। 4 से लेकर 15 सितंबर तक नवम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। इस टाइम पीरियड में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब में कुछ चेंज करना है तो बॉस से बात की जा सकती है। इसके अलावा देखिए, 16 सितंबर से कर्म स्थान में जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, पिता से अनबन हो सकती है, बॉस से अनबन हो सकती है, कलीग से झगड़ा फसाद हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है, नियंत्रण में आपकी भाषा नहीं रहेगी, जुबान नहीं रहेगी, जिस वजह से आपको तकलीफ आ सकती है, आपको कोई पनिशमेंट मिल सकता है, आपके इंसेंटिव या कोई भी आपका बोनस है वो रोका जा सकता है। तो आप ऐसा कोई भी एडवेंचर गुस्से में आकर न करें। 23 सितंबर से जैसे ही कर्म स्थान में भद्र योग बन जाएंगे, आपको नई जॉब हो या जॉब में नयापन मिल जाएगा। आपका बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी लोग राय मानेंगे, लेकिन 23 सितंबर के बाद ही आपको जॉब चेंज करनी चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो कर्म स्थान पर है, क्योंकि गुरु छठे स्थान में बैठकर यहाँ पर देखते हैं। तो जिनको आप अपना गुरु मानते हैं जॉब का, उनके चरण स्पर्श करके गुरुवार को आशीर्वाद लेकर काम करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को बेहतर काम के लिए दूसरी जगह पर या दूसरे टारगेट दिए जा सकते हैं। नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली, नए टास्क आपको मिलने वाले हैं। पहले काम को नए अंदाज से पूरा कर दीजिए, यानी जो पेंडिंग काम है। आइए बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। सबसे पहले तो देखिए, महीने की शुरुआत से 17 सितंबर तक कर्म स्थान में शुक्र केतु की युति और यहाँ पर शुक्र नीच राशि के रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातें या कोई शक पैदा कर सकती है। 18 सितंबर से शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने के बाद, यानी 7 नंबर जब चले जाएंगे, तब दोनों चीजों में सुधार आएगा। और शुक्र की, जैसा मैंने कहा कि 7वीं दृष्टि जो पंचम स्थान पर है, तो आपको बेहतर लव पार्टनर मिल सकते हैं, जिससे आप लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। आप अकेले हैं तो आपको बेहतर साथी मिल सकते हैं। आपको ट्रैवल करने का अपने साथी के साथ बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। शनि मंगल का नवम पंचम राजयोग यहाँ पर बनता है, शनि यहाँ पर और मंगल यहाँ पर है। तो मैरिड लाइफ में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। घर परिवार को एक रखने में आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। अपने माता पिता या भाई बहन की तरफ से कोई तकलीफ आ सकती है। आपको लगेगा कि आप कोई तंत्र बाधा या जादू टोने के शिकार हैं। आपका इरिटेशन और अहंकार और ईर्ष्या, ये 3 चीज महिलाओं को परेशान करने वाली है।
4 से 15 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, जिस वजह से आप अपना व्यवहार और अपने कर्म तो सबके साथ अच्छे रखेंगे, लेकिन बाकी लोग अच्छे नहीं रख पाएंगे। गर्दन कटाने के बाद भी जब ऐसा सुनने को मिलेगा आपने गर्दन टेढ़ी काटी, कम से कम सीधी तो काटते, तो कितना बुरा लगता है। यश नहीं मिल पाता, लेकिन आप अपने काम करते जाइए। 23 सितंबर से कर्म स्थान में बुध केतु का जड़त्व दोष बनेगा, तो आपकी वाणी से जो जादू आप बिखेरने वाली हैं या बिखेरने वाले वो तो ठीक है, लेकिन बुध और केतु का जड़त्व दोष अक्सर इंसान को झूठे लांछन आरोप दिलवाते हैं। कुछ रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग शॉपिंग और रॉन्ग सिलेक्शन आप करने वाले हैं, दोबारा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अगर आपके पति पत्नी में अलगाव है, दूर हो चुके हैं, तो 23 सितंबर के बाद आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा, वस्त्र आभूषण का लाभ मिलेगा और फिर से आप लोग एक हो जाएंगे। और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपके पास जिम्मेदारियां आने वाली है, आप उसे बखूबी निभा पाएंगे। कुछ नया सीखने का और संतान के लिए स्पेशल करने का पूरा मौका मिलेगा। टाइम को तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद को टाइम के साथ मैनेज कर लिया तो बहुत सारा टाइम आप निकाल पाएंगे, जिससे फैशन, पैशन, हॉबीज आप पूरी कर सकें। आइए बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर की। देखिए, पढ़ाई के जो घर है 5th हाउस, इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। वो अपने ही घर से पराक्रम और लाभ का संबंध बना रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया से कोई पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय है। जो लोग विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप और विदेश के लिए वीजा की फॉर्मेलिटीज पूरी होते हुए दिखेगी। शनि की तीसरी दृष्टि पढ़ाई के घर पर और शनि वक्री चल रहे हैं। फिल्म और आर्टिस्ट, जो लोग एडिटिंग सीख रहे हैं, एनिमेशन, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, किसी प्रकार का प्रोडक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी पिछली गलतियों से सीखना होगा, तब जाकर आगे आप बढ़ पाएंगे। क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं, जो खुद पीछे चल रहे हैं। तो आपको अगर पीछे जाकर अपनी गलतियों को ठीक करने मौका मिले तो आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो यहां पर विराजमान है, वो पढ़ाई के घर से 2-12 का संबंध बना रहे हैं। कोई गलत सलाह के आप शिकार होने वाले हैं। साइकोलॉजी की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों की पढ़ाई में ब्रेक या पढ़ाई में अड़चन आने वाली है। 23 सितंबर से बुध 10th हाउस में जाते ही लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए शुभ संकेत ये समय लेकर आएगा। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 3 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने के कम से कम अवसर मिलेंगे। गुरु का अष्टम स्थान में विराजमान हो, छठे घर में विराजमान होना और 8th हाउस से 3-11 संबंध लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, उदर रोग, पेट की तकलीफें परेशान करेगी, गलत समय पर भोजन के कारण। केतु की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से, क्योंकि केतु यहां पर विराजमान है, कोई ऑपरेशन ड्यू करवा सकते हैं। प्रोस्टेट की तकलीफ और यूरिन की तकलीफ पुरुषों को और महिलाओं को हार्मोन्स की तकलीफ परेशान करेगी। सूर्य केतु का ग्रहण दोष आंखों की और हड्डियों की तकलीफ देने वाले हैं। तो सबसे बचने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए और हर हाल में हर काम को खुश रहकर करिए, इसी में आपकी भलाई है। अब आइए बात करते हैं यादगार और शानदार सितंबर बनाने के विशेष उपाय। 7 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को दूर्वा, वो भी 5 पत्ती की, और गीली हल्दी का भोग लगाइए और श्री गज वक्त्रम नमो नमः 1 माला जाप करिए। ओम गंग गणपते नमः की 1 माला जाप करिए। कुछ नहीं तो श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। जरूरतमंद लोगों को हरे मूंग, हरे कपड़ों का दान करना चाहिए। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी का व्रत करिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए। आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई आपसे रूठा हुआ है, तो विष्णु भगवान के समक्ष एक मिट्टी के कलश को लेकर उस पर हल्दी से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाकर उसकी रौली चावल से पूजा करिए, यानी तिलक करिए। इसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण देवता को डोनेट कर दीजिए। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। शिव जी का दूध से अभिषेक करें और गरीब, अपाहिज, दिव्यांग लोगों को दूध और चावल से बनाई हुई खीर बांटिए। चांदी का 1 सिक्का तांबे के बर्तन में पानी डालकर पूर्व दिशा की तरफ रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद इस सिक्के को किसी ब्राह्मण देवता को डोनेट कर दीजिए। इस समय विशेष में अपने पितरों को जो चीजें पसंद थी उसका दान करना चाहिए और साथ में कहीं प्याऊ लगवा दीजिए। कोई भी ऐसा काम जो जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो सके, चाहे एक पीपल का पेड़ ही क्यों न लगा दे और शनिवार को उस पर तेल का दीपक जलाइए। पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे
पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।